नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको जनरल तरीके से ही इसको देखना पड़ेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। 7 से लेके 13 फरवरी तक जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। जस्टिस, बंदा या बंदी जस्टिस की उम्मीद कर रहा है। हो सकता है आपको देना चाहते हैं जस्टिस। यार ये क्या आ गया, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइन ऑफ कप्स, ये जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये जो पर्सन है, इनको लगता है आपने किसी और की वजह से इनका दिल तोड़ा है या फिर किसी और ने उनका दिल तोड़ा है। जो भी हुआ किसी और की वजह से आपने उनका दिल तोड़ा है, ऐसा उनको लगता है। इनको जस्टिस चाहिए अपने लिए। और साथ ही साथ ये इतनी परेशानी के बाद, इतने दुख के बाद, इतनी दर्द के बाद भी ये बंदा अपने जगह सही है, अपने जगह पर खुद को स्टेबल रखा है। ये अपने अकेलापन को भी ये एंजॉय कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि धोखे के रिश्ते से अच्छा है अकेला रहना, ऐसा ये सोच रहा है। ये जस्टिस इस उम्मीद से मांग रहा है कि उनको लगता है कि आज जो इनकी स्थिति है, आपने किसी और की वजह से इनका दिल तोड़ा है, इनको परेशान किया है। उनको जस्टिस मिलनी चाहिए और जस्टिस हो सकता है इस तरीके से उनको मिला कि उनके पास सब कुछ है, वो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, क्योंकि आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ा था उनके दिल तोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी बंदा इतने परेशानी के बाद भी अपने आप में वो स्टेबल खुद को महसूस कर रहा है। किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है बंदा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनके लिए क्या करोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। ये मामला गड़बड़ मामला है भाई, पाइसिस। बहुत बहुत कर्मा 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 कर्मा। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप जो बातें छुपा रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप जिस बात को छुपाना चाहते हो, ये उस बात को रिवील करना चाहते हैं। आपने जिस बात को अभी भी
अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, इसने उस बात को रिवील करना है, बाहर निकालना है। ये चाहते हैं कि आप उनके घर की ब्रेड अर्नर बने, आप उनको समझे, आप उनकी रिश्ते को समझे, लेकिन आप हो कि अपने जगह अड़े हुए हो, ना आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, ना पीछे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। आप खामखा उनका दिल जो है, आपने दिल तो तोड़ा ही तोड़ा है, साथ ही साथ चीज़ों को छुपा रहे हो। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये खुद को हील करना चाहते हैं, धीरे धीरे एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं। ये किसी अच्छे रिश्ते की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, लेकिन आप है कि उस उम्मीद को तोड़ भी रहे हो और साथ ही साथ अपने चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हो, बातें छुपा रहे हो, रिश्ते को कंट्रोल कर रहे हो, पैसे को आप अपने तरफ रखना चाहते हो, कंजूसी कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन आप स्टेबिलिटी भी चाहते हो। वो आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता अभी भी चाहते हैं। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हो। इनको सब कुछ क्लियर चाहिए, बातें छुपा के नहीं। अगर आप लोगों के साथ कुछ लोग हैं जिनके कोर्ट केस चल रहा है, तो वो उस परेशानी से खुद को बाहर निकाल के अपने लिए नया पार्टनर के बारे में सोच रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए है जिनका कोर्ट केस चल रहा है पहले से ही। वो एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं जो आपके साथ उनको नहीं मिल रहा है। वो जिस तरीके से आपको देखना चाहते हैं, आप उस तरीके से नहीं उभर पा रहे उनकी उम्मीद पर। आपको लेट गो करनी पड़ेगी बातों को, ऐसा ये समझते हैं। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ये अपने आप में पूरा है। इनको लगता है ये अकेले हैं, लेकिन पूरा है, किसी की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं। ये हीलिंग की प्रोसेस चल रहा है। ये स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप जो चीज़ें छुपा रहे हो, जो उनको बता नहीं रहे हो, ये सारा चीज़ ये रिवील करके रहेगा। आप उनको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, बोल दो जो बातें छुपा रहे हो, तो इनके लिए डिसीजन लेने में सुविधा होगी। देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या कोई एक्शन रह सकता है इन दिनों जो वक्त। आप ही की रीडिंग में आप ही के कार्ड पाइसिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ, इनकी तरफ से कोई एक्शन, अगर मैं कहूँ, ये कोई एक्शन लेगा ही नहीं। ये इंतज़ार करेगा आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, क्योंकि ये अकेला है, ये खुश है। अगर खुश है भी नहीं तो भी ये फिलहाल इस हफ्ते आपके साथ रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं। अगर ये अगले हफ्ते का रीडिंग जब मैं लाऊंगी तब देखा जाएगा क्या होगा। जिसकी भी एनर्जी आ रहा है, बंदा बहुत ज़्यादा पेन में है, दुखी है। एक तो उनका दिल टूटा हुआ है, एक तो बातें छुपाई जा रहा है, एक तो झूठ कहा गया। इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, कुछ परेशानी भी है, पैसों की परेशानी भी है रिश्ते में। ये किसी के साथ मिलके पैसे कमाना चाहते हैं, ये विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, शहर से दूर जाके काम करना चाहते हैं। जैसे कि आपके सामने रहना ही नहीं चाहते हैं ये बंदा या बंदी। अभी आप कुछ भी कह लो, ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ये रुका रहेगा। ये रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन लेगा, लेकिन फिलहाल ये रुका हुआ है। इनको पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर ये रिश्ते की मामले को निपटेंगे। अगर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, कुछ लोगों का, तो वो उसका इंतज़ार कर रहा है कि कब इसके राय आएंगे। और जो लोगों की रिश्ते में ऐसी परेशानी है, जैसे कि लव रिलेशन में हो,
बातें नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट है, तो वो भी गुस्से में है। ये पूरे हफ्ते वो अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बंदा पेन में है, उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। तो ये अपने तरफ से डिसीजन कोई नहीं लेगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स स्पाइसेस आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। जस्टिस के कार्ड देखो दो दो बार आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको भी जस्टिस मिलेगा। देखो जस्टिस उसी को मिलता है जो सच होते हैं, जो सही होता है। आप कितना भी लोगों को परेशान करो, आप कितना भी दूसरों को गलत समझो, अगर आप सही हो तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए हम लोग रीडिंग के पहले ही बोल देते हैं कि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। जिस उम्मीद वो कर रहा है, जिस जस्टिस का उम्मीद, देखो आपकी तरफ से कार्ड आया है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई नया स्टेबल ऑफर आ रहा है, आपका वक्त बदलने वाला है। जो पेन, जो परेशानी आपने देखी होगी, उसका अंत होने जा रहा है। आपने हो सकता है बहुत दिनों से परेशानी देखी अपनी लाइफ में, तो आपको कोई स्टेबल ऑफर आपको मिलने वाला है। अगर आपके पर्सन भी आपके तरफ आ रहा है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, लेकिन वो जब भी आएंगे स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। अगर नहीं आता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपका जो वक़्त है, जो बुरा वक़्त था, वो ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म होने जा रहा है। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी दुआओं पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आपने जैसा किया है, उसका परिणाम आपको उसी तरीके से मिलेगा। अगर आपने सही किया है, तो उसका जो रिवॉर्ड है, जस्टिस, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।